सुनना शांति से। दो टॉपिक हमें खत्म करने हैं, एक हमें पॉलिनेशन के प्रकार पढ़ने हैं और दूसरा हमें आउटब्रीड। क्या चाहिए? क्या कुछ तो से क्लियर हो जाती है। अच्छा कर, ठीक है। सुनना, फिलहाल हमें आज दो टॉपिक खत्म करने हैं, एक तो हमें ये खत्म करना है, दूसरा हमें वो खत्म करना है। दोनों हमारे टारगेट है, पहले उससे पढ़ लेते हैं। तो फिलहाल मैं कह रहा हूँ आपसे पॉलिनेशन के प्रकार पढ़ा दो, और सुनो सिर्फ फूल के ढांचे के अकॉर्डिंग पढ़ा दो, उसके अलावा कुछ। और वहाँ आप फूल पौधे पे लगा के पढ़ाओगे। यहाँ सिर्फ फूल ही फूल होना चाहिए, वहाँ पौधे पे फूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पौधे पे नहीं, यहाँ सिर्फ फूल होना चाहिए। सिंपल ये। पहले सोच लो, मैंने आपसे बोला हम आज दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहले ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम आप देखिए, दूसरा हमें वो वाला टॉपिक पढ़ना है, वो पहले पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है। सिंपल। उस टॉपिक को दो तरीके से पढ़ना है, एक तो फूल ही फूल लगा के पढ़ा दें, और दूसरा भाई फूल पौधे पे लगा के पढ़ा दें। मतलब एक काम करते हैं, फूल ही फूल लगा के पढ़ाते हैं, जो कि तुम्हें आता ही है। ये दो फूल बना रहा हूँ भाई मैं, एक फूल में ये मेल है, ये फीमेल है, और इस फूल में भी ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यार तुम समझदार हो, तुम्हें पता है अपने ही फूल में पोलन ग्रेन गिर जाए तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन, और भाई अगर ये पोलन ग्रेन दूसरे फूल में गिर जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। भाई ये तो सबको पता है, भाई अपने में गिर जाए पोलन ग्रेन तो सेल्फ पॉलिनेशन है, और दूसरे के में गिर जाए पोलन ग्रेन तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ये तो फूल ही फूल पे बात कर दी आपने। अब उधर चलते हैं भाई, फूल पौधे पे लगाने हैं, ठीक है। जड़ है, तना है, फूल है, और ये है भाई, यूं लगा दिया मैंने फूल पौधे। फिर यहाँ देखो जरा, इसमें दो फूल लगा रहा हूँ, एक तेरा दो फूल है एक ही पौधे में, इसके अंदर ये मेल है और भाई ये फीमेल है। और यहाँ देखिए जरा, ये है, इसके अंदर ये मेल है, ये फीमेल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपने सुना होगा, अगर ऐसे गिर जाए तो शायद इसे ऑटोगैमी कहते हैं। ये पढ़ा था आपने भाई। अगर ये हो जाए तो शायद आपने जीनोगैमी पढ़ा था भाई, और अगर ये हो जाए तो ये जीनोगैमी। बट तुमने से कुछ बच्चे नए हैं जिन्हें शायद दिख ना रहा हो, मगर मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। बेसिकली ये है, ध्यान से सुनना, एक ही फूल में तो ऑटोगैमी है, अलग अलग फूल है लेकिन प्लांट तो एक ही है। फूल अलग अलग है लेकिन प्लांट तो एक ही है, जीनोगैमी है। और वहाँ देखो अलग अलग प्लांट है, वो पौधा अलग है, ये पौधा अलग है, दोनों अलग अलग प्लांट है, तो जीनोगैमी। लिखना भी कैसे किया आपने कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन सेम फ्लावर ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज जीनोगैमी, और विद इन डिफरेंट प्लांट है तो जीनोगैमी। साला प्लांट ही अलग है, जीनोगैमी। साला प्लांट एक ही है, फूल अलग है, जीनोगैमी। और अगर एक ही फूल है तो ऑटोगैमी। सिंपल। अब इसमें एक चीज और, एक बात बताओ यार, यहाँ पे जरा देख के बताओ मुझे, मेल फीमेल एक ही प्लांट में, अलग अलग प्लांट में? अच्छा, मेल और फीमेल एक ही प्लांट में। यहाँ देखना जरा, मेल और फीमेल एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट में है भाई, मेल और फीमेल एक ही प्लांट में। इसीलिए इनके अंदर ध्यान से सुनना, जेनेटिकली सिमिलर सीड बनते हैं, जेनेटिकली सिमिलर सीड बनते हैं। कोई आपसे पूछेगा क्या हो रहा है, उसको बोलना माँ बाप जब एक ही पौधे के ढूंढ जाएंगे, माँ बाप जब एक ही पौधे के ढूंढ जाएंगे, लेकिन माँ बाप जब अलग अलग पौधे में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अलग अलग पौधे के गुण जाएंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर होगा। ये जेनेटिकली डिसिमिलर होगा भाई, ये चीज सिंपल आसान है। पहले सोच लो यार, देखो मैंने आपसे कहा ना हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक ये वाला पढ़ेंगे, एक वो वाला पढ़ेंगे। वो बहुत आसान है, इसलिए मैं जल्दी में ठीक हूँ, लाइनें में सारी चेक करा दूंगा, मुझे उसकी दिक्कत नहीं। फिलहाल ये फूल ही फूल की बात हुई कि देखो यहाँ प्लांट नहीं है, फूल ही फूल है, और इसमें अपने में कितना सेल्फ है बेटा, दूसरे में कितना होगा। लेकिन यहाँ पे प्लांट पे फूल है, प्लांट पे फूल है, प्लांट पे फूल है, आपने लिखा था प्लांट पे फूल होना चाहिए। सिंपल है। उसके आधार पे आप देख रहे हो एक ही फूल में ऑटोगैमी है, अलग अलग फूल एक ही पौधा जीनोगैमी है, अलग अलग पौधा है तो जीनोगैमी। सिंपल है। चूंकि माँ बाप सारे एक ही पौधे में है तो वो गुण एक ही कहते हैं। चूंकि माँ बाप एक ही पौधे में है तो गुण एक ही कहते हैं, लेकिन वहाँ बाप और माँ अलग अलग पौधे में है, सारे को अलग अलग गुण है। सिंपल सी बात है। इतनी बात मैंने अभी आपको बोली, अब आगे बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ये देखो, एक तो होता है आप किसी चीज को स्ट्रक्चर के आधार पे कहते हो, और एक होता है आप किसी चीज को फंक्शन के आधार पे कहते हो। तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं आपको, आप किसी चीज को स्ट्रक्चर के आधार पे कह रहे हो, किसी चीज को फंक्शन के आधार पे कह रहे हो, किसी चीज को स्ट्रक्चर के आधार पे कह रहे हो, किसी चीज को फंक्शन के आधार पे कह रहे हो, नहीं किसी चीज को स्ट्रक्चर के आधार पे कह रहे हो, किसी चीज को फंक्शन के आधार पे कह रहे हो। सुनो इधर देखो जरा, स्ट्रक्चर हो चाहे फंक्शन हो, भाड़ में जाए, सेल्फ ही सेल्फ है। मैं समझा नहीं सर, अभी समझा रहा हूँ ना, तो यार स्ट्रक्चर हो चाहे फंक्शन हो, साला क्रॉस ही क्रॉस, और स्ट्रक्चर हो चाहे फंक्शन हो, ये एक सेल्फ है और एक क्रॉस है। भाई तू क्या कह रहा है, मैं समझा नहीं। ये बात लगेगी ऑटोगैमी पे, ये बात लगेगी जीनोगैमी पे, भाई मैं समझा नहीं, मैंने समझाया ही नहीं, मैं भी समझा रहा हूँ भाई। और ये बात लगेगी जीनोगैमी। बताओ या आप ये देखो जरा, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो अपने पे कर रहा है, और फंक्शन में भी अपने पे ही कर रहा है भाई। तो स्ट्रक्चर भी अपने पे, फंक्शन में भी अपने पे ही कर रहा है, तो अपने पे सिंपल। लेकिन वहां देखो आप, अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप स्ट्रक्चर के आधार पे कहोगे योगेश भाई स्ट्रक्चर देख रहे हो, भाई एक ही पौधे में तो हो रहा है, भाई एक ही पौधे में तो है, तो भाई स्ट्रक्चर एक ही पौधे में तो स्ट्रक्चर के आधार पे भाई एक ही पौधे में तो।
और वैसे फूल अलग अलग है तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं। सिंपल ये चीजें ये बुक के अंदर लिखी हुई है, तुम सब कुछ रट लोगे ये नहीं निकाल पाता बच्चा, जबकि है इसमें आप उसे बोलना वैसे भी तो एक ही में गिर रहा है, वो बोलेगा हाँ वैसे भी, और वैसे भी एक ही में गिर रहा है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि ऐसे भी देख ले एक ही में गिर रहा है भाई, लेकिन यहाँ पे क्या है दुनिया सोचेगी अलग अलग में गिर रहा है। अगर कोई इतना छुपा ले तो दुनिया देखेगी तो क्रॉस है, लेकिन जब दुनिया हाथ हटाएगी तो देखिए एक ही पौधे में हो रहा है भाई, ये तो सेल्फ है। सिंपल तो ढंग से ढांच देखो इतने रख दूंगा ना तो तुम कहोगे अलग अलग फूले क्रॉस हो रहा हो। सिंपल तो दुनिया वैसे कह देगी भूखे से कि क्रॉस हो रहा हो, लेकिन जब दुनिया पूरा स्ट्रक्चर घूरेगी ना ऊपर से लेके नीचे, अरे एक ही पौधा है यार ये तो सेल्फ है। सिंपल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, और वहां तो कैसे भी देख लो क्रॉस ही क्रॉस है, तो मैंने कहा था वहां तो कैसे भी देख लो क्रॉस ही क्रॉस है। सिंपल ये लिखा हुआ भी आप जिम्नोगेमी टॉपिक में आप लोग जिम्नोगेमी टॉपिक होगा, पहले यहाँ देख लो भाई जिम्नोगेमी तुम्हें पता होना चाहिए कि जिम्नोगेमी है क्या चीज, आपको शायद दिख रहा होगा फूल अलग अलग है लेकिन एक ही पौधा है और उसमें ट्रांसफरिंग हो रही है, ये लिखा हुआ है लाइन पे पढ़ो। कह रहे ट्रांसफर ऑफ पोलेंड्रीन जा रहा है एंथर से स्टिग्मा में, तो लिखा होगा फूल तो अलग अलग है लेकिन प्लांट तो सेम है। आगे देखो लिखा है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, मैं भी यही बता रहा था आपको, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो भाई फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन और स्ट्रक्चरली ये सेल्फ है। लेकिन मैंने आपको एक कहा था कि जेनेटिकली सिमिलर सीड बनेंगे, तो ये भी लिखा होगा जेनेटिकली सिमिलर सीड बनेंगे। सिंपल आप शायद देख सकते हो ज़ेनोगेमी में क्या हो रहा है, प्लांट अलग अलग है ज़ेनो में, तो ये अगले में लिखा हुआ है ज़ेनो में पढ़ो, कि ज़ेनो में क्या होगा ट्रांसफर हो रहा है पोलेंड्रीन का, लेकिन प्लांट तो अलग अलग है और उसमें जेनेटिकली डिसिमिलर बनेगा भाई, ऐसे करके कह रहा है। अब मैं आपको 3 पौधों के बारे में बताता हूँ, उनके बारे में पेपर में भी आता है। एक पौधा है जिसका नाम है ऑक्जेलिस, एक पौधा है जिसका नाम है कॉमिलिना, एक पौधा है जिसका नाम है वियोला, इसको कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ये है ठीक है। 3 पौधे हैं भाई, एक ऑक्जेलिस है, दूसरा कॉमिलिना है, तीसरा वियोला है, ये 3 पौधे हैं और वियोला का हम लोग कॉमन पेंसिल ही कहते हैं। अच्छा इन पौधों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ ना कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर। मतलब ये 3 पौधे बता दिए भाई, पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा। इन तीनों पौधों को जब आप देखोगे तो ये देखो कैसे दिखेंगे, ये जमीन है ठीक है, जड़ें हैं ठीक है, तना है वो भी ठीक है, साले ऊपर तो खिले खिले खुले खुले फूल, और नीचे जमीन के नीचे आप देखोगे फूल होंगे लेकिन वो बंद होंगे। ये जमीन के नीचे भी फूल होंगे लेकिन वो बंद होंगे भाई, जमीन के नीचे फूल है लेकिन वो बंद है। सिंपल तो आप बताना भाई, चाहिए वो पौधा देख ले, चाहिए पौधा देख ले, चाहिए पौधा देख ले, 2 तरह के फूल दिखेंगे तुझे जमीन के ऊपर खुले खुले, जैसे दुकानों में बिकते हैं कमल का फूल खुला हुआ होता है, गेंदा गुलाब होता है आपके, तो उस तरह के फूल होते हैं, ओपन फ्लावर्स होते हैं। लेकिन जमीन के अंदर देखोगे जिंदगी भर ऐसे रहेंगे क्लोज फ्लावर होंगे। और शायद आपको पता होगा खुले हुए फूल को हम लोग चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं भाई, लेकिन आपने पढ़ा होगा बंद फूलों को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं भाई, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। योगेश भाई एक काम करो, 5 बातें तो तुम कम से कम इनके बारे में बता दो, और 5 ही बातें कम से कम तुम इनके बारे में बता दो, मेरा काम चल जाएगा। सिंपल ये। अब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि मैं आपसे कह रहा था भाई एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, एक ये पौधा है, ये 3 पौधे हैं। इन पौधों को जब देखोगे तो जमीन के ऊपर खुले खुले फूल देते हैं, चेस्मोगेमस बोलते हैं, जमीन के नीचे ये बंद बंद फूल देते हैं जिन्हें क्लिस्टोगेमस कहते हैं। अब ये बताइए ओपन एट ऑल कौन सा फ्लावर है? चेस्मोगेमस। ये तो खुला हुआ है, ओपन एट ऑल है, लेकिन ये तो बंद है, खुला हुआ थोड़ी ना है, डू नॉट ओपन एट ऑल, ये पूरी तरह खुला हुआ थोड़ी ना है भाई। एक बात, दूसरी बात बताओ, एक बात बताओ यार, ये मेल है ये फीमेल है, ये मेल है ये फीमेल है, इसमें बनाना जरा, ये मेल है ये फीमेल है, एक्सपोज वर्ड बताओगा दिखना, तो आप ये बताइए एक्सपोज यहाँ है या यहाँ? देखिए ना भाई कि इसके पास एक्सपोज स्टेमेन है और पिस्टिल है, लेकिन उसमें एक्सपोज नहीं है, वो तो बंद है भाई, उसमें एक्सपोज कैसे होगा मामला? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कि इसके पास अच्छे से एक्सपोज्ड स्टेमेन है, एंथर है, लेकिन इसके पास डू नॉट हैव वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, एंथर वगैरह। सिंपल भाई, तेरे में तो फूल खुला हुआ है तो क्लियर दिखेगा, एक्सपोज होगा, लेकिन तेरे में तो फूल बंद है, कहाँ से दिखेगा? एक और बात है भाई, हो सकता है पोलन ग्रेन यहाँ गिरे या यहाँ गिरे, तो सेल भी हो रहा है क्रॉस भी हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ यहीं गिरेगा, फूल तो बंद है, सिर्फ सेल होगा, क्रॉस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, कहीं फूल खुला हुआ है कहीं भी गिर जाएगा, सेल्फ क्रॉस दोनों हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कि सेल्फ भी हो जाएगा और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ सेल्फ होगा, क्रॉस तो हो ही नहीं सकता, फूल बंद है ना, बंद में तो अंदर ही अंदर होगा जो होगा, बाहर तो वो आएगा ही नहीं भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा आपको किसी ने पढ़ाया होगा सेल्फ पॉलिनेशन से पैदावार बेकार हो जाती है, तो अगर सिर्फ सेल्फ होगा तो पैदावार बेकार हो जाएगी। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं भाई। लेकिन यार एक बात बताओ, क्या यहाँ सिर्फ सेल्फ हो रहा है? नहीं, सेल्फ के साथ क्रॉस भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांस कम होंगे क्योंकि क्रॉस भी हो जाएगा। तो आपको लिखना चाहिए भाई लेस चांस, कम होंगे चांस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, पैदावार बेकार होने के चांस कम होंगे भाई। क्यों कम होंगे? क्योंकि सेल के साथ तो क्रॉस भी हो रहा है। अब आप समझा रहे हैं कि खुले में फूल है इसलिए लिखा था ओपन एट ऑल, ये साले बंद फूल है इसलिए लिखा था डू नॉट ओपन एट ऑल। सिंपल ये, इधर जो है खुले में है तो सारा माल दिखेगा, एक्सपोज होगा, लेकिन वो बंद है तो उनका एक्सपोज नहीं होगा जो लिखा था भाई। यहाँ इधर भी गिरा है उधर भी गिरा है, कहीं भी गिरा है, फूल तो खुला हुआ है ना, तो सेल क्रॉस दोनों होगा ना भाई। लेकिन वहाँ तो अपने में गिरेगा, सेल के सेल होगा, क्रॉस होगा भाई। सिंपल ये। अच्छा एक चीज और है, एक बात बताओ, हवा पानी में जो चीजें होती है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ यार, इंसेक्ट हो गए, एयर हो गया, विंड हो गया, ये वाटर वगैरह हो गया, ये बताओ जमीन के ऊपर बहते हैं नीचे बहते हैं? ऊपर बहते हैं। जमीन के ऊपर हवा चलेगी, पानी चलेगा, कीड़े चलेंगे, तो सारा जमीन के ऊपर सब होगा। लेकिन जमीन के नीचे पानी नहीं बहता, जमीन के नीचे कीड़े नहीं उड़ते, जमीन के नीचे हवा नहीं चलती, तो ऑब्वियसली बात है। आप ये बताओ पॉलिनेटर्स यहाँ डिपेंड कर रहे हैं या यहाँ डिपेंड कर रहे हैं? ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखो ना इस बात को, एक कि भाई यहाँ जो है पॉलिनेटर्स असर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो पॉलिनेटर्स असर ही नहीं कर पा रहे, पॉलिनेटर इंडिपेंडेंट है भाई। ये है समझाना। हवा थोड़ी ना चलती है, पानी थोड़ी ना बहता है, कीड़े थोड़ी ना उड़ते हैं जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे पॉलिनेटर्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा मामला। जबकि जमीन के ऊपर हवा भी चलेगी तो पोलन ग्रीन चला जाएगा, पानी बहेगा तो पोलन ग्रीन चला जाएगा, कीड़ा ले जाएगा तो भी चला जाएगा, यानी कि पॉलिनेटर पे डिपेंड कर रहा है। सिंपल कॉमन सी बात है। और एक बात आप और लिख दें इसमें तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। वो क्या लिखेंगे वो भी बताता हूँ, वो क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से सुनना, दिक्कत हो जाएगी। अब एक बात बताओ, चलो ठीक है गिरा सीड बन गया, चलो ठीक है गिरा सीड बन गया, जरूरी है इंटेग्रे, क्या पता जमीन में गिर जाए तो सीड नहीं बनेगा। सिंपल भाई, पोलन ग्रीन फीमेल पे गिरा सीड बना, पोलन ग्रीन फीमेल पे गिरा सीड बना, और पोलन ग्रीन जमीन पे गिरा तो सीड थोड़ी ना बना। लेकिन यहाँ बात करते हैं, जब भी गिरेगा उसी पे तो गिरेगा, जमीन पे कैसे गिरेगा, बाहर तो आएगा ही नहीं। और जब भी गिरेगा उसी पे गिरेगा, सीड तो पक्का बनेगा ना। सिंपल, यानी कि बीज बनाने की गारंटी मैं यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन बीज बनाने की गारंटी मैं यहाँ नहीं ले सकता, यहाँ जमीन पे भी गिर सकता है। सिंपल ये। लेकिन यहाँ जब भी गिरेगा वहीं गिरेगा, सीड पक्का बनेगा। लेकिन यहाँ जब भी गिरेगा जरूरी नहीं है यहाँ गिरेगा, पता जमीन में गिरे सीड पक्का नहीं बनेगा। यानी कि मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं नहीं ले सकता श्योरिटी, नो एश्योरेंस, मैं यहाँ पे एश्योरेंस नहीं ले रहा ऑफ सीड सेटिंग कि भाई बीज बनेगा ही बनेगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा एश्योर्ड सीड सेट, यहाँ पे भाई बीज पक्का बनेगा भाई। सिंपल। मास्टर बोले बोलना भाई कुछ नहीं है, जब भी गिरा अपने पे गिरेगा तो सीड बनेगा ही बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है अपने पे गिरेगा, पता जमीन पे गिरे तो सीड थोड़ी ना बन जाएगा। हवा पानी सब असर करेंगे सर, लेकिन जमीन के नीचे हवा पानी नहीं चलते सर। सिंपल है। बाकी खुला बंद तो आप लिख ही सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये भी है, आप जिस पेज को मैंने अभी अभी पढ़ाया ना भाई, उसमें ऊपर से दूसरी लाइन, जिस पेज को मैंने अभी अभी पढ़ाया है ऊपर से दूसरी लाइन, सब प्लांट्स, कुछ पौधे नाम भी लिखा होगा उनका, ऑक्सेलिस हो गया, वियोला कॉमन पेंसी, पोमेलिना हो गया। आगे देखो लिखा हुआ है दो तरह के फूल देते हैं भाई, एक चेस्मोगेमस देते हैं, एक क्लिस्टोगेमस देते हैं। उसके बाद उसने लिखा होगा चेस्मोगेमस फ्लावर खुले हुए फूल होते हैं, ओपन एट ऑल होते हैं, ऐसे लिखा होगा। और सारी बातें वही लिखी है जो मैंने बताई है। सिंपल। मगर हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो यार हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अच्छा ये बताओ, आप किसी पे निर्भर नहीं करते, अपने चौधरी में खुद ही हो, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। किसी पे निर्भर होना अच्छी बात है यार, इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है। आई थिंक इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है और डिपेंड होना अच्छी बात नहीं। सिंपल ये। तो ये एडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज है। सिंपल। अबे तू निर्भर कर रहा है किसी पे, अच्छी बात थोड़ी ना, नुकसान डिसएडवांटेज है। लेकिन तू किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एडवांटेज है। आप यहाँ से निराश होकर नहीं जाओगे, आपको खाना जरूर दूंगा मैं, सिंपल, श्योरिटी दे रहा हूँ मैं सीट की, ये एडवांटेज है भाई। सिंपल। लेकिन आप वहाँ से निराश होकर भी जा सकते हैं, क्या पता आपको बीच ना मिले, खाली हाथ चले जाओ, नाराज हो गए, तो भाई वो डिसएडवांटेज है। किसी पे डिपेंड हो रहे हो, डिसएडवांटेज। बीच गारंटी नहीं मिलेगा तो भी साला निराश होंगे, डिसएडवांटेज है। यहाँ बीच पक्का मिलेगा, एडवांटेज। किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे, एडवांटेज। अच्छा एक बात बताओ, पैदावार बेकार हो रही है, डिसएडवांटेज। पैदावार बेकार होने के चांस कम है, मैंने अभी आपको कहा था भाई किसी चीज के फायदे भी हैं तो किसी चीज के नुकसान भी हैं। सिंपल ही। और किसी चीज के अगर फायदे भी हैं तो किसी चीज के फिर नुकसान। और ये इस पैराग्राफ के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या आप बता सकते हो क्लिस्टोगेमस एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एंड व्हाई। तो आप ये बताना उसे, ये रहा क्लिस्टोगेमस भाई, अगर इसका डिसएडवांटेज चाहिए तो पूरा पैदावार खराब हो जाए, तो उसका नुकसान है कि पैदावार बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फायदा चाहिए तो चिड़ियाओं को बीज पक्का मिलेंगे, वो भूखी ही रहेंगी चिड़ियाएं जो पेड़ पे रह रही हैं, पेड़ पे जो भी कीड़े मकोड़े रह रहे हैं उनको बीज पक्का मिलेगा। सिंपल। तो एडवांटेज है, ये आप वहाँ पे लिख देंगे जो कि इन्होंने यहाँ दिया नहीं है भाई। एक और जगह क्वेश्चन आंसर में 7वां क्वेश्चन पढ़ो, वो भी हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, हाँ कह रहा है चेस्मोगेमस फ्लावर क्या है। शायद आपको आज की क्लास में दिख रहा होगा, चेस्मोगेमस फ्लावर एक खुला हुआ फूल है जिसमें सारी चीजें आप लिख दें। और देखो लिखा हुआ है क्या क्लिस्टोगेमस में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ये कह रहा है। तो आपको क्लिस्टोगेमस दिख रहा होगा, बंद फूल है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता, सिर्फ सेल्फ होता है। सिंपल ये कह रहा है। तो क्वेश्चन आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। फोटो खींच लो, उसके बाद ये टॉपिक शुरू, ये वाला टॉपिक करना है।
एक मिनट शांति से सुनना। देखो फर्क पड़ता बहुत। भाई कर दो है तो कोई टाइम। ध्यान से देखिए, इसको भी दिक्कत हो जाएगी भाई, समझ रहा हूँ। 100% अगर आप फूल देने वाले पौधे देख रहे हो, जैसे गुलाब में फूल आते हैं, जैस्मिन में फूल आते हैं, मैरीगोल्ड, डहेलिया, हिबिस्कस, 3600 पौधे होते हैं ना फूल देने वाले, सारे देख लेना, मुझे दिक्कत नहीं है। और सारे फूल देने वाले पौधे देखने के बाद आप खुद देख लोगे 95% प्रजातियों में फूल ऐसे होंगे और 5% से कम प्रजातियों में फूल ऐसे होंगे। दिख रहा होगा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। सिंपल बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। सिंपल इंग्लिश में कहते हो आप। इंग्लिश में आप खुद ही बताइए, मेजॉरिटी यहाँ है या वहाँ है? Majority of flowering plant produce bisexual flower, that is hermaphrodite flower. ये बताइए कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है? आज ही रटवाया था, सेल्फ पॉलिनेशन से पैदावार बेकार हो जाती है। क्या बोलते हैं उसको? डिप्रेशन बोलते हैं। क्या आप चाहते हो पैदावार बेकार हो? इसीलिए पौधे में 4 नेचुरल जुगाड़ बन चुके हैं, नेचुरल डिवाइस बन चुके हैं। कैसे जुगाड़ है? वो कुदरती जुगाड़ है, इंसानों ने कुछ नहीं करा, वो नेचुरली ऊपर वाले भगवान ने इनको दिया है। और दिया क्या है ये सुनो, 4 जुगाड़ में क्या दिया है ये सुनो। ये सेल्फ करते ही नहीं है, सारे करते हैं तो सिर्फ क्रॉस करते हैं। सिंपल ये। अब पहले बोलना सीखो। मैंने आपसे कहा अगर 100% फूल देने वाले पौधे देख रहे हो तो 100% फूल देने वाले पौधों में से देख लो अधिकतर साले कैसे फूल दे रहे हैं, बाइसेक्सुअल फूल है। और बाइसेक्सुअल फूल में तो सेल्फ पॉलिनेशन से तो पैदावार बेकार हो जाती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, पैदावार बेकार होगी। क्यों? क्योंकि सेल्फ होगा ही। क्यों नहीं होगा? 4 जुगाड़ बताऊंगा। और वो 4 जुगाड़ नेचुरल जुगाड़ है, इंसानों ने कुछ नहीं करा, वो ऊपर वाले भी दे रहे हैं, वक्त के साथ अपने आप पौधों में जुगाड़ हो गया। और वो 4 ऐसे नेचुरल जुगाड़ है कि सेल्फ करेंगे ही नहीं, पैदावार बेकार होगी ही नहीं, करेंगे तो क्रॉस करेंगे। 4 लाइनें टॉपिक की खत्म हो गई। आप एक काम करो, टॉपिक में आ जाओ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ढूंढो। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उसकी 4 लाइनें कठिन है ना। ये लो बोर्ड पे, मैं तुम्हें सारी लाइनें ऐसे की रटी की रटी पढ़ा दूंगा। ये देखो जरा, यहाँ देखना भाई, समझना। मेजॉरिटी यहाँ है ना वहाँ है? तो मेजॉरिटी यहाँ है ना हर्माफ्रोडाइट में। सिंपल। और आपको दिख रहा है पोलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन है। ये लिखा है, पढ़ लो आराम से पढ़ना। कहता है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अधिकतर फूल देने वाले पौधे प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर देते हैं। और ऐसे पौधों में लिखा हुआ है पोलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर में गिरता है। तो भाई आपको भी पता है सेल्फ पॉलिनेशन से पैदावार बेकार होती है, लिखा होगा आगे कि कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है भाई। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा था भाई पौधे में कुदरती 4 भगवान ने जुगाड़ दिए हैं जिनसे वो सेल्फ को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस को इंकरेज करते हैं। ये भी लिखा हुआ है। देखो लिखा है कि इसीलिए पौधे के अंदर 4 नेचुरल जुगाड़ आ चुके हैं जिनमें पौधा सेल्फ को डिस्करेज करता है और क्रॉस को इंकरेज करता है। ऐसे लिखा हुआ है। आप मुझे 4 जुगाड़ पढ़ा दो, दुनियादारी बाहर में जाए, और मुझे 4 जुगाड़ों में ये सिद्ध करके दिखा दो, प्रूफ करके दिखा दो कि सेल्फ नहीं हो सकता भाई, क्रॉस होगा। आइए मैं आपको 4 जुगाड़ पढ़ाता हूँ। 4 में से 2 जुगाड़ तो बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं है उनमें। तीसरा जुगाड़ और भाई चौथा जुगाड़ में यहाँ पढ़ा दूंगा आपको नीचे। तो आप सारे जुगाड़ सुन रहे हैं, ये देखो जुगाड़। आप खुद ही बताएं ये फूल कैसा है यार? पता है ये जो मेल है ना ये मैच्योर है, लेकिन जो फीमेल है ना वो अभी मैच्योर नहीं है, वो अभी रिसेप्टिव नहीं है। ये चीज भाई, मेल जो है वो मैच्योर है, फीमेल अभी मैच्योर नहीं है। इसका मतलब दे हैव डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड, दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे। एक हो गया, एक अभी हुई नहीं है। और भाई जो मैच्योर हो गया वो तो पोलन ग्रेन बना के दे रहा होगा ना, लेकिन वो पोलन ग्रेन ले ही नहीं रही होगी क्योंकि वो मैच्योर नहीं है भाई। सिंपल। और जब ये मैच्योर होगी उस पर देने के लिए एक भी बचा नहीं होगा, वो ओल्ड हो चुका होगा। सिंपल। तो उस कंडीशन में यही है भाई, जब मैं पोलन ग्रेन दे रहा हूँ तो वो फीमेल रिसेप्टिव ही नहीं है, वो ले ही नहीं क्योंकि वो मैच्योर है। और जब वो मैच्योर होगी तो मैं तो सारे देकर के खत्म हो चुका हूँ, मेरे को है नहीं भाई। इस कंडीशन में सेल्फ कैसे होगा आप ये बताओ। जब ये दे रहा है तो वो लेने लायक नहीं है भाई, तो हो ही नहीं रहा। और जब वो लेने लायक हुई पोलन ग्रेन तो इस पर खत्म हो चुकी है, ये ओल्ड हो चुका है, इसमें वायबिलिटी तक नहीं है। सिंपल ये। तो ये फिर उस टाइम पे देगा भी नहीं भाई, तो उस कंडीशन में सेल्फ नहीं होगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि सेल्फ नहीं हो सकता भाई, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप पढ़ो, देखो लिखा हुआ है कुछ पौधों के अंदर, इन सम स्पीसीज के अंदर लिखा होगा पोलन ग्रेन देना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव मतलब उसे लेना मैच ना करे, नॉट सिंक्रोनाइज्ड वर्ड लिखा होगा। नॉट सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है सेम टाइम पे ना होना। दोबारा पढ़ लो भाई, इन सम स्पीसीज कुछ पौधों के अंदर लिखा होगा पोलन ग्रेन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना सिंक्रोनाइज नहीं होता, मैच नहीं करता। मैंने तुमसे कहा था पोलन ग्रेन को पहले ही दे चुका है, उसमें वो लेने लायक नहीं थी, और जब ये लेने लायक हुई तो उसमें देने के लिए बचे ही नहीं थे। ये भी लिखा उसके बाद ही ऐसे लिखा होगा ईदर द पोलन रिलीज मच बिफोर, पोलन ग्रेन पहले दे दिए जाते हैं, स्टिग्मा रिसेप्टिव बाद में होती है, या और लगा के लिखा होगा जब तक वो हुई तब तक तो वो खत्म हो चुका था भाई। सिंपल ये लिखा हुआ, आसान है, कुछ नहीं है। आइए सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात क्या है ये देखिए प्लीज भाई।
पहले ऐसे होते थे पौधे पहले के, ऐसे जब मर्जी पोलन ग्रेन उसके ऊपर फेंक देता था। लेकिन आज भाई ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे हो गए। अब बता कैसे फेंकेगा ऊपर? पोलन ग्रेन तो ग्रेविटी से नीचे आएगा ना, सिंपल ये। तो आप ये देखिए भाई, एंथर और स्टिग्मा पहले ऐसे थे, स्टिग्मा लोवेस्ट पोजीशन पे होती थी, एंथर हाईएस्ट पोजीशन पे होता था। अब तो पोजीशन चेंज कर ली, स्टिग्मा हाईएस्ट पे पहुंच गई और एंथर लोवेस्ट पे पहुंच गया। सिंपल। तो पोलन ग्रेन नीचे ग्रेविटी, पोलन ग्रेन नीचे ग्रेविटी, वहां तो मिलेगी पॉलिनेशन तो होगी। सिंपल। अब ये बताओ क्या एंथर स्टिग्मा की पोजीशन वही है या चेंज हो गई है? चेंज हो गई। ये अगले में लिखा हुआ है, आप इसी के बाद पढ़िए। देखो लिखा हुआ है कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा ने अपनी पोजीशन डिफरेंट कर ली है, ऐसे लिखा हुआ है, ताकि पोलन ग्रेन उसमें गिरे ही ना। ये भी लिखा हुआ है। अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले ऑटोगैमी पढ़ा था ना, ऑटोगैमी क्या था याद करो? एक ही फूल में ऑटोगैमी था। क्या एक ही फूल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या एक ही फूल में हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ऑटोगैमी नहीं हो रही है, ऑटोगैमी नहीं हो रही भाई। आगे ये भी लिखा हुआ है दोनों डिवाइसेस में ऑटोगैमी नहीं हो रही। पढ़ लो, बोथ दीस डिवाइसेस, दोनों डिवाइसेस में ऑटोगैमी प्रिवेंट है। सिंपल ऐसे लिखा हुआ है उसमें। पहले समझ लो भाई, दिक्कत हो जाएगी। वो पोलन ग्रेन ले रहा है, वो लेना नहीं, क्योंकि मैच्योर नहीं है। और जब ये मैच्योर हुई उसमें देने के लिए नहीं है, तो वैसे भी नहीं होगी ऑटोगैमी। सिंपल। और भाई पहले होती थी ऑटोगैमी, अब तो पोजीशन ही बदल गई। कार रॉकेट की तरह थोड़ी ना जाएगा वो। सिंपल। जाना तो उसके नीचे ही गिरा, हो गई नहीं पहले, वो तो ऊपर है सर, वो नीचे गिरा। सिंपल। तो यहाँ तो वैसे भी यहाँ भी नहीं होगा ऑटोगैमी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता भाई। में मैंने कल लिखा था होगा तो प्रॉब्लम। आइए थर्ड की बात करते हैं। तीसरा जुगाड़ भाई मैं 2 दिन पहले पढ़ा चुका हूँ, बस मुझे आपको अपडेट करना है। और वो ये जुगाड़ है, देखिए जरा ध्यान से सुनना भाई। मेरे को याद है मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था ये, समझना। रोज का प्लांट है ये, और ये भी रोज है। प्लीज थोड़ा ध्यान दो वरना गड़बड़ हो जाएगी। देखो सुन, ये भी रोज है। मेरे को याद है मैंने 2 दिन पहले कहा था जब ये पोलन ग्रेन वो नहीं लेगी, मैंने कहा था ये पोलन ग्रेन, क्योंकि वो अपने प्लांट का लेती नहीं सिंपल। लेकिन सेम स्पीशीज का दूसरा देगा तो उससे पोलन ग्रेन लेके ट्यूब बना लेगी। ये बताया था मैंने आपसे। मैंने आपसे कहा था भाई अपने से तो ले नहीं रही, वो जो अपने पौधे के उनके तो ले नहीं रही अपने पौधे के, लेकिन सेम स्पीशीज का दूसरा दे रहा है तो वो ले लिया। तो ये बताओ अपनों के लिए योग्य है या अयोग्य है? अयोग्य। भाई अपने के लिए तो ये अयोग्य हो रही है भाई, और दूसरा दे रहा है तो उसके लिए योग्य। इसको बोलते हैं खुद के लिए सेल्फ अयोग्य, इनकम्पैटिबिलिटी। ये है। अच्छा एक बात बताओ, जुगाड़ नंबर कौन सा था? अच्छा जो तीसरा जुगाड़ है बचने का वो यही है, खुद के लिए अयोग्य हो जाओ आप, अपनों के ही मत लो, और दूसरा दे तो फटाफट ले लो भाई। सिंपल। ये ऐसा तेरे क्या चक्कर है भाई? कहती है मेरे में ऐसे जीन होते हैं। अच्छा तेरे अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। कहती है हाँ, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे में जीन होते हैं। तो ये तीसरा जुगाड़ था जिसमें आप कह रहे हो अपनों के लिए अयोग्य लेने वाली, तो ये अगले में लिखा हुआ है आपको। देखो लिखा हुआ द थर्ड डिवाइस, ऐसे लिखा होगा। द थर्ड डिवाइस जो तीसरा जुगाड़ है उसका नाम है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये लिखा होगा। आगे भी लिखा होगा कि इसमें जीन्स होते हैं, जिससे जेनेटिक मैकेनिज्म करके लिखा होगा कि एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, इसमें जीन होते हैं, लिखा होगा कि वो अपनों को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं भाई। सिंपल। ये लिखा हुआ उसमें है, यही कुछ भी कर लो, बस ये मैं चित्र बना रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ और कोई फर्क नहीं है भाई। सिंपल। आप अपने फूल का नहीं ले रहे, अपने पौधे का नहीं ले रहे, लेकिन दूसरा दे रहा है तो आप उससे ले रहे हो। खुद के लिए तो आप अयोग्य हो रखे हो, दूसरों से योग्य हो रखे हो। सिंपल। तो खुद के लिए अयोग्य हो रखे हो, ऐसे क्यों हो रखे हो? कहीं मेरे में जीन है, वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे से, अपनों से नहीं करते हो। मैंने कहा ठीक है, मतलब दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म। बिल्कुल भाई। आइए चौथे की बात करते हैं भाई। ये देखो पहले हम ऐसे होते थे भाई, ऐसे ऐसे होते थे, लेकिन आज हम ऐसे होते हैं भाई। अब ये बता दो पहले कैसे थे? बाइसेक्सुअल में आपको भी बताया भाई सेल्फ हो जाता है। सिंपल। अब कैसे हो गए हैं? सेल्फ कैसे होगा? क्रॉस से तो होगा। सिंपल। ये तो भाई पहले तो सेल्फ हो जाता था, लेकिन भैंस की आज तो सेल्फ हो ही नहीं सकता ना, तो क्रॉस ही होगा जो होगा। मैंने पहले ही कहा था भाई सेल्फ हो ही नहीं सकता ना, सिंपल है ही नहीं, लेकिन होगा तो क्रॉस होगा भाई, मैंने पहले ही कहा। सिंपल। ये अच्छा ये बताओ क्या फर्क है पहले और आज में? पहले बाइसेक्सुअल कैसे बना लिए? पहले आपको पता है, पहले मेरे को तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन शायद आपको पहले पपीते ऐसे होते थे, आज पपीते के फूल ऐसे है भाई। हजारों साल पहले पपीते के फूल ऐसे होते थे, आज वो ऐसे हो गए। हजारों साल पहले जब ऐसे होते थे तो पैदावार खराब कर देते थे, क्योंकि सेल्फ हो जाते थे। आज ऐसे हैं तो क्रॉस होता है, पैदावार खराब नहीं होती भाई। ये भी लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा अनदर डिवाइस, एक और डिवाइस है कि यूनिसेक्सुअल फूल बन गए, ये लिखा होगा। एक और तरीका ये है कि यूनिसेक्सुअल फूल बन गए, ये रे यूनिसेक्सुअल फूल भाई। और यूनिसेक्सुअल में सेल्फ तो होता ही नहीं है ना भाई, होता है तो क्रॉस होता है। आइए इसमें भी 2 चीजें बता देता हूँ मैं आपको, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनना है भाई। आपको क्या करना है, कैस्टर का प्लांट, कैस्टर नहीं देख सकते तो कम से कम भुट्टे का पौधा देख लेना, और आपको एक बार पपीते का पौधा देख रहे हैं। ऐसा हो गया, ये देखो भाई ध्यान से सुनना, जमीन है और ये पौधे पे फूल ही फूल है भाई। एक घेरा, दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, चौथा घेरा, इसमें मेल है बेटा, इसमें फीमेल है, इसमें मेल है, इसमें फीमेल है, ऐसे करके। आइए इधर आइए, पपीते का एक पौधा ये रहा, एक पौधा ये रहा, 2 पौधे हैं, और ये फूल है बेटा, ये फूल है भाई, और
ये लो, ये लो। अब आप एक बात बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है फूल तो यूनिसेक्सुअल है, एक इंटरसेक्स है, फूल तो यूनिसेक्सुअल है, फूल तो यूनिसेक्सुअल है, फूल तो यूनिसेक्सुअल है, बट ये बताओ कौन सा फ्लावर है? मेल। ये कौन सा फ्लावर है? फीमेल। मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। आप यहाँ देखिए भाई, मेल है, मेल है, मेल है, और फीमेल है, फीमेल है, फीमेल। शायद आप इंग्लिश में ये बात कहने वाले हैं कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, लेकिन शायद आप ये कहने वाले हो कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। सिंपल। शायद आपको बताया इफ मेल फ्लावर एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, देन इसको मोनोशियस कहते हैं भाई। और अगर मेल और फीमेल अलग अलग हैं तो शायद आप इसको डायशी या डायशियस कहते हो भाई। और आप गधे नहीं हो, आपको ये पता है कि यहाँ ऑटो नहीं होगी पर जिट्नो तो हो रही है ना। जिट्नो में भी बताया था मैंने, अलग अलग फूल एक ही पौधा। यहाँ भाई ऑटो भी नहीं होगी, जिट्नो भी नहीं होगी, वैसे सीधा जिट्नो नहीं होगी। ये इसके बाद लिखा हुआ है, इसी के बाद की लाइन देख लो क्या लिखी, आराम से बढ़ना लिखा हुआ है। इफ अगर मेल और फीमेल फ्लावर आपको एक ही पौधे में देखने हैं तो आप मेज और कैस्टर को देख लेना, इसको मोनोशियस कहते हैं। ये रहा भाई आपका मोनोशियस में मेज और कैस्टर, भाई आप देख लो, आपको मेल और फीमेल एक ही तो लिखा होगा। इसमें ऑटोगैमी तो नहीं होगी पर जिट्नो को रोक नहीं पाओगे, देखो ये भी लिखा हुआ है, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिट्नोगैमी, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है ना भाई, सिंपल। अच्छा इधर तो देखो भाई, पपीता, पपीते में साला में तो वैसे भी अलग अलग है भाई, डायशी, ये भी लिखा होगा। उसी के जस्ट बाद की लाइन में लिखा होगा कुछ पौधे जैसे कि पपीते में क्या होता है, मेल और फीमेल अलग अलग में होते हैं, ये लिखा हुआ है। तो आगे सुनो, तो इसमें तो ऑटो भी नहीं होगी और जिट्नो भी नहीं होगी, ये भी लिखा हुआ, इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिट्नोगैमी। सिंपल, ये बात आपकी खत्म हो गई। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कहाँ है। क्वेश्चन नंबर आप देखो 5वां और 6वां। 5वां 6वां भी क्यों, 7वां करा था ना अभी। हाँ तो 8वां और 9वां देखो यार। 8वें में क्या पूछ रहे हैं, मेंशन 4 में से 2 पूछ रहे हैं भाई, तो आप ये 4 पढ़ाए थे मैंने यार, 3 तो ये, चौथा यूनिसेक्सुअल वाला। 4 में से कोई 2 बता देना, आई थिंक शुरू के 2 आसान है आपके लिए बताने। सिंपल। उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये बताया था मैंने आपको। सेल्फ भाई खुद दूसरों से आप ले नहीं रहे, दूसरे से आप ले रहे हो, ठीक है आपके पास। सिंपल। ये आपका यहाँ पे खत्म हो गया भाई। अच्छा एक चीज और सुनो, ध्यान से सुनना भाई, कुछ बोलूंगा, ये बुक दिख रही हो, बता देता हूँ, कुछ बच्चे आप में से लेट आए हो या होश में ना हो तो उसको सुनना। देखो भाई, ये आपका खत्म हो गया, ये वाला पेज, ठीक, ये वाले पेज भी आपके खत्म हो गए, फिर आपको होश हो भाई। ये वाले पेज भी मैंने खत्म करवा दिए, मुझे पता है भाई। ये वाले पेज भी आपके हो चुके हैं भाई, ठीक है। ऑटोगैमी, जिट्नोगैमी, ज़ेनोगैमी। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कल हुआ था, मैं लेट आया था, लेकिन मैंने एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ाए थे आपको, मुझे याद है, ये यहाँ पे पढ़ा दिए। आज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हो गई है, कुछ दिन पहले पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन आपका हो चुका है, अगर आपको होश और आवाज हो। और पोलर आर्टिफिशियल से, ये आर्टिफिशियल है, इससे आगे नहीं हुआ है अभी तक, तो यहाँ से आगे होना है आपको। और सिर्फ 2 क्लास का चैप्टर रह गया, मैं 2 क्लास में खत्म करा दूंगा, उसमें भी ये हो चुका है। देखो आर्टिफिशियल से आगे मैं ये करा चुका हूँ आपको, मुझे लाइक और मोनो बटन, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट